अशोक जी, अब मैं प्रिसाइसली आपके रिसर्च पर भी आती हूँ। दिल्ली में कांग्रेस कितना बड़ा फैक्टर है दलितों के बीच में? देखिए, हमने जो सर्वे किया है उस सर्वे में दो तीन बातें मैं आपके सामने मोटी मोटी रखना चाहता हूँ। और हमने केवल दलितों के बीच में सर्वे किया है और दलित महिलाओं ने किया है और घर घर जाके किया है। ये दलित जैसे दिखने वालों का सर्वे नहीं है, ये दलितों का ही। तो हमारा सर्वे ये कहता है कि पिछली बार जो है 2020 में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे 2020 में। 53% दलितों ने ये माना कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इस बार दलित जो है केवल 44% दलित है जो आम आदमी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है कि उनको वोट उन्होंने कहा है। यानी कि 9% का सीधा शार्प डिक्लाइन। जी जी जी। और ये जो वोट है शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये दूसरा फैक्टर है। एक दूसरी बात जो इसमें हमारे सर्वे में निकल कर आई कि बीजेपी का वोट दलितों में अमूमन 1/3 है। पिछली बार उनके पास 33% वोट दलितों ने एक्सेप्ट किया कि 33% दलितों ने उनको वोट किया था। इस बार 32% दलितों ने उनको वोट देने की बात मानी है और वो जो 1% शिफ्ट हो रहा है वो भी कांग्रेस की तरफ से। तो मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस का जो पिछली बार 11% दलितों ने कहा था, हमने 11% दलितों ने माना कि हमने दलित कांग्रेस को वोट दिया था। इस बार 21% दलित कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट देने वाले। ये एक बड़ी स्टोरी है, ये बड़ी कहानी है और इससे ये पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा सा फटीग दलितों में डेवलप हो गया। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे 40% पुरुषों ने ये कहा है कि दिल्ली में रोजगार उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। 57% दलित महिलाओं ने कहा है महंगाई उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा। एक हमारे फैक्ट में ये निकल कर आया कि राष्ट्रीय स्तर पर तो नरेंद्र मोदी को नंबर 1 लीडर मान रहे हैं, लेकिन 38% लोग मोदी को लीडर मान रहे हैं, लेकिन 33% लोग राहुल गांधी की तरफ इंक्लाइंड है और अरविंद केजरीवाल को केवल 18% लोग लीडर मान रहे हैं। ये नेशनल पर्सपेक्टिव में। लेकिन मैं आप ही का जो रिसर्च पढ़ रही थी उसमें एक फैक्टर ये भी है कि भाई आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को 53% लोगों ने बेहतर माना। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को 53% इसको मान रहे हैं, ठीक है, और 33% शायद बीजेपी को मान रहे हैं, ठीक है। तो एक इसमें जो बड़ा फैक्टर ये है कि महंगाई दलित महिलाओं को बहुत परेशान कर रही है। और वो क्यों परेशान कर रही है और क्यों अरविंद केजरीवाल जी की जो फ्रीबीज हैं वो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम कर रही है। इसलिए महिलाओं का जो पक्ष, महिलाएं जो है उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद ये टोटल वोट शेयर हो जाता है 44%। ऐसा आप कह रहे हैं? मैं उसी जी। तो 44% जो लोग हैं दलितों में, जिनको हमने सर्वे किया, दलितों में 44% वोट अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। कौन से मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे? और ये जो 44% पर घटकर आएगा वोट शेयर 53-54% से, अशोक जी, इसमें दो बड़े सीटों के लिहाज से भी कितना डेंट पहुंचने की संभावना दिखती है? देखिए, हमारा जो 12 सीटें हैं, 12 की 12 है अभी आम आदमी पार्टी के पास। नहीं मैं वही बता। हमारे हिसाब से जो हमने पूरा आकलन किया है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को दलित 35 सीटों पे जिता रहे हैं। अच्छा, और ओवरऑल बात कर रहे हैं। 28 सीटों पर भाजपा के फर्स्ट में जा रहे हैं और 7 सीटों पे वो कांग्रेस को जिताते हुए जीते हैं। और मुझे लगता है केवल दलितों का है, तो बाकी का भी अगर होगा तो उसका इक्वेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि 12 सीटों में से मुझे लगता है कि 6 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती। यानी कि सीधा 50% का लॉस होते हुए देख रहे हैं अशोक भारती। हाँ जी, हम हमारे आकलन के हिसाब से। लेकिन अभी तो आपको पता है कि चुनाव 10 दिन और बचे हुए हैं। अभी क्या रुझान लेता है और किस तरह से होता है, क्योंकि ये हमारा जो सर्वे था 1 से 15 जनवरी के बीच में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इतने भारी पड़ते हुए दिखेंगे आम आदमी पार्टी पर? देखिए, मुझे एक चीज तो ये लगती है कि रोजगार का मुद्दा दलितों में बहुत महत्व। मैं सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं। एक तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास दलितों को लेकर सरकार में क्या
उनके रोजगार को लेकर क्या नीति होगी उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अब देखिए, जो उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग की जो पॉलिसी है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट के लिए तो है ही नहीं। और क्या है कि राज्य सरकारों की ज्यादातर नौकरियां जो है उनके बजट कंस्ट्रेंट के चलते उन्होंने आउटसोर्स में कर दिया है। अभी जो जासमीन साजिद कह रहे थे, और उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी होती नहीं है ही नहीं पॉलिसी। बताएं जासमीन साहब, बताएं है पॉलिसी क्या? तो क्या जैस्मिन ये आंकड़ा, जैस्मिन हरिओम बताएं पॉलिसी क्या ये फियर फैक्टर और क्या ये खतरे की घंटी है क्या कि भाई अगर 53-54% पर खड़ी हुई कोई पार्टी दलित वोट शेयर जिसके पास 70% हो 12 सीटों में 60 से 70%, वो घटकर 44 पर आ जाए? बड़ा मोटा सा विश्लेषण है हालांकि।